नमस्कार दोस्तों, मैं जोबिल कुमार आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे गणित पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी होंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न और साथ में उत्तर भी बताए जाएंगे। आप भी मेरे साथ ये प्रश्न पढ़ें और उत्तर बताएं। देखते हैं 20 में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो लास्ट में वीडियो के अंत तक बने रहिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो एक बार हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो पहला ऑप्शन दिया है अभिरुचि, दूसरा है अभिवृत्ति, तीसरा है अवबोध और चौथा है व्यक्तित्व। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? आइडिया लगाइए जल्दी से, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जल्दी बताइए दोस्तों। चलिए, जिसका जो भी है इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1 यानी कि अभिरुचि। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार व्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है? तो प्रश्न है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार व्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है ज्ञानोपयोग, दूसरा है कौशल, तीसरा है व्यक्तित्व और चौथा है अवबोध। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर चलिए बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तित्व। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर है। सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? तो आंसर पढ़ेंगे। विकल्प नंबर 1 है ज्ञानोपयोग, नंबर 2 है कौशल, नंबर 3 है अवबोध और नंबर 4 है व्यक्तित्व। तो जल्दी से बताएंगे आंसर, बताइए जल्दी से। चलिए, इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि कौशल। चलिए दोस्तों, कौशल इसका सही था। अगला है प्रश्न नंबर 4, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा? तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। पहला विकल्प है सोमवेद, दूसरा है अथर्ववेद, तीसरा है ऋग्वेद और लास्ट है यजुर्वेद। तो जल्दी से बताएंगे, आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा हर प्रश्न में। तो जल्दी से उत्तर गेस करिए, अंदाज़ा लगाइए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, रेखागणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। तो रेखागणित हेतु निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है, तो कौन सी है दोस्तों? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये लगभग हर परीक्षा में आता है। जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और रीट, एमपी टेट, यानी कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी परीक्षा होती हैं उन सभी में ये प्रश्न आने का चांस ज़्यादा रहता है।
तो विकल्प बताइए। पहला है इसका निगमन विधि, दूसरा है खोज विधि, तीसरा है व्याख्यान विधि और चौथा है आगमन विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आगमन विधि। याद रखेंगे इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? 10 गीतिका नामक गणितीय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन दिया है ब्रह्मगुप्त, दूसरा है बरामेर और तीसरा है आर्यभट्ट, चौथा है रामानुजन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अंदाज़ा लगाइए, जल्दी से बताएंगे, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा? आर्यभट्ट। अगला है प्रश्न नंबर 7। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं इम्पोर्टेंट ही हैं, तो अपना दिमाग केंद्रित करके इनकी ओर ध्यान केंद्रित करके पढ़ेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 7। ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। तो ज्यामिति की समस्याओं का हल करने के लिए अध्यापक को कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? बताइए जल्दी से। पहला आगमन विधि है क्या? दूसरा विश्लेषण विधि है क्या? तीसरा निगमन विधि है क्या? चौथा व्याख्यान विधि है? तो कौन सा है? बताएंगे जल्दी से प्रश्न नंबर 7 का। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, विश्लेषण विधि। अगला है प्रश्न नंबर 8। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन निहित है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला है प्राप्य उद्देश्य, दूसरा है सामान्य उद्देश्य, तीसरा है शैक्षिक उद्देश्य और चौथा है कोई नहीं। तो बताएंगे जल्दी से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा क्या? प्राप्य उद्देश्य। सही है, प्राप्य उद्देश्य। अगला है प्रश्न नंबर 9। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन से होते हैं? पाठ्य योजना में प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ये है क्या? दूसरा है दूरगामी होते हैं, तीसरा है दूरगामी नहीं होते और चौथा है कोई नहीं। तो बताएंगे जल्दी से प्रश्न नंबर 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 9 क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दूरगामी। अगला है प्रश्न नंबर 10। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या महत्व है? पहला है सांस्कृतिक, दूसरा है मानसिक, तीसरा है व्यावहारिक और चौथा है आध्यात्मिक। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे जल्दी से, 5 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। बताइए जल्दी से, बताइए। 10वें का हो जाएगा आंसर नंबर 3, यानी कि व्यावहारिक। चलिए, अगला 11 नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यह कथन है किसका है? किसका है? बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में 11वें का आंसर। अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बताएंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ड्यूर, बेकन, रमन और डटन। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 4, डटन। चलिए,
प्रश्न नंबर 12 की ओर। कुहक गणित ग्रंथि की रचना किसने की थी? कुहक गणित ग्रंथ की रचना किसने की थी? विकल्प है पहला ब्रह्मगुप्त, दूसरा है बराहमिहिर, तीसरा है महावीराचार्य और चौथा है हमारा श्रीधराचार्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 12 का? बताएंगे जल्दी से। टाइम इज स्टार्ट। चलिए 5 सेकंड का टाइम है। क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 ब्रह्मगुप्त। अगला है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? तो राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? किसका है? बराहमिहिर का है क्या? ब्रह्मगुप्त का है क्या? श्री महावीराचार्य का है? श्रीधराचार्य का है? बताएंगे जल्दी से। 4 विकल्प दिए हैं आपके सामने। राजस्थान के भीनमाल कस्बे से किस गणितज्ञ का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कि ब्रह्मगुप्त। अगला है प्रश्न नंबर 14। गणित का सार संग्रह की रचना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो पहला है श्रीधराचार्य, दूसरा है भास्कराचार्य, तीसरा है गणेशाचार्य और चौथा है महावीराचार्य। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का चौथा आंसर, यानी कि महावीराचार्य। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर, जो है आपकी स्क्रीन पर। गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? लगभग सभी बता देंगे इसका आंसर। बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 15 का आंसर पहला विकल्प दिया है हमारा प्रयोगशाला, दूसरा है प्रदर्शन विधि, तीसरा है संश्लेषणात्मक विधि और चौथा है प्रायोजना विधि। बताएंगे जल्दी से क्या हो जाएगा 15 का? ये सभी को लगभग आता होगा, प्रयोगशाला विधि, यानी कि विकल्प नंबर 1। अगला है 16वां प्रश्न। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं, जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रयोगशाला विधि है क्या? संश्लेषणात्मक विधि है क्या? विश्लेषणात्मक विधि है क्या? प्रायोजना विधि है? बताएंगे जल्दी से। ये भी उसी तरह का प्रश्न है 15 जैसा हमने किया था। विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा? 16 का तीसरा, विश्लेषणात्मक विधि, जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलता है और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी मिलता है। अगला है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि है? तो कौन सी विधि है? किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण विधि कौन सी मानी जाएगी? बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में 17 का आंसर। और लास्ट में वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे एक बार। चलिए 17 का आंसर पहला विकल्प दिया है विश्लेषण विधि, दूसरा है इकाई विधि, तीसरा है संश्लेषण विधि और चौथा है क्रिया विधि। तो क्या आंसर हो जाएगा 17 का? बताएंगे जल्दी से। विकल्प नंबर 4 क्रिया विधि।
अगला है प्रश्न नंबर 18। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? तो पहला किस में होता है ये अबेकस का प्रयोग? बोलना सिखाने में, गिनती सिखाने में, लिखना सिखाने में या हस्तलेख सिखाने में? तो बताएंगे जल्दी से इसका आंसर प्रश्न नंबर 18 का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, गिनती सिखाने में किया जाता है अबेकस का प्रयोग, जो छोटी कक्षाओं में किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 19। आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? तो आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि को प्रयोग में लाएंगे? बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? विश्लेषण विधि हो जाएगा क्या, इकाई विधि हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा या फिर क्रिया विधि हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताएंगे जल्दी से, बताइए। इसका हो जाएगा हमारा तीसरा, निगमन विधि। कौन सा हो जाएगा? निगमन विधि। चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। रेखागणित का संबंध है। तो रेखागणित का संबंध किससे है? संख्याओं से है क्या, प्रसारण व विस्तार से है क्या, अंकों से है या प्रतीक चिन्हों से है? किससे हो जाएगा रेखागणित का संबंध? विकल्प नंबर 2, प्रसार व विस्तार से। तो ये थे हमारे टॉप 20 गणित पेडागोजी के प्रश्न जो आज हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और लाइक भी कर दिया होगा। तो हमारे चैनल को, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।